नमस्कार दोस्तों, मैं जुगल किशोर आप सबका मेरे YouTube चैनल अपराध की कहानी में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, अपना कर्ज उतारने के लिए साजिश की अपने भाई के बेटे को अपहरण करता फिरौती मांगने का तरीका था जो कामयाब ना हुआ। दोस्तों, आज की कहानी शुरू करने से पहले आपसे विनती अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। आपके सहयोग से मुझे हिम्मत मिलती है। चले कहानी को शुरू करते हैं। अनिल गिरे उर्फ अनुचे भाई थे। उनके पास 40 एकड़ जमीन थी, जिससे गांव में परिवार का अच्छा रुतबा था। लेकिन अनिल को जुआ खेलने की लत थी, जिसकी वजह से उस पर लाखों रुपए का कर्ज भी हो गया था। कर्ज उतारने के लिए उसने साथियों के साथ मिलकर फिरौती के लिए छोटे भाई उत्तम गिरी के बेटे बादल का अपहरण कर लिया। मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में चरगवां पुलिस थाने के अंतर्गत एक छोटा सा गाँव है सगड़ा। इस गाँव की आबादी बमुश्किल 700 से 800 होगी। गांव के अधिकांश लोग खेती बाड़ी का काम करते हैं। सगड़ा गांव में उत्तम गिरी का 6 भाइयों का परिवार रहता है। उत्तम गिरी और सबसे बड़े भाई सतमन गिरी एक साथ रहते हैं, जबकि 4 अन्य भाई घर से कुछ दूरी पर बने मकान में रहते हैं। मूलतः किसानी करने वाले इस परिवार के पास लगभग 40 एकड़ खेती की जमीन है। 8 अप्रैल 2019 की बात है। उत्तम गिरी की पत्नी ममता परिवार के लिए खाना बना रही थी। ममता का 10 साल का बेटा बादल खेलने की बात कहकर घर से बाहर चला गया था, जबकि 5 साल की बेटी मानवी घर पर ही खेल रही थी। ममता खाना बनाकर रसोई के सारे काम निपटा चुकी थी। तब तक दोपहर के 12 बज गए थे, लेकिन उसका बेटा बादल खेल कर नहीं लौटा था। वह बुदबुदाई खेल में इतना डूब जाता है कि खाने पीने का भी ख्याल नहीं रहता। उसी समय ममता का पति उत्तम गिरी भी खेत से घर आ गया। जब उसे पता चला कि बादल बाहर खेलने गया है तो उसने उसे बुलाने के लिए बेटी मानसी को भेजा ताकि वह भी सबके साथ खाना खा ले। कुछ देर बाद मानसी अकेली ही लौट आई। उसने बताया कि बादल बाहर नहीं है। यह सुनकर उत्तम गिरी खुद बेटे को खोजने के लिए निकल गया। आस पड़ोस में रहने वाले लोगों ने उत्तम को बताया कि बादल खेलने आया तो था। सुबह 10:30 बजे के आसपास वह मोहल्ले में ही साहब बलाल के घर के सामने खेल रहा था। चूंकि साहब बलाल का बेटा भी बादल के साथ स्कूल में पढ़ता था, इसलिए दोनों प्राय रोज ही साथ खेलते रहते थे। उन्होंने साहब बलाल के घर जाकर बेटे के बारे में पूछा तो उसकी बेटे ने बताया कि आज वह खेलने के लिए घर से निकला ही नहीं है। इसके बाद बादल की मम्मी पापा के अलावा उसके बड़े पापा ताऊ सतमन गिरी की चिंता बढ़ गई। जैसे ही गांव वालों को उत्तम के 10 वर्षीय बेटे बादल के गुम होने की जानकारी मिली तो उत्तम के घर लोगों की भीड़ जुटने लगी। जब शाम तक बादल का पता नहीं चला तो उत्तम गिरी के बड़े भाई सतमन गिरी ने शाम को चरगवां थाने पहुंचकर बादल के अपहरण की रिपोर्ट दर्ज करा दी। चूंकि फरवरी माह में मध्य प्रदेश के चित्रकूट में 2 बच्चों के अपहरण के बाद हत्या करने की घटना हो चुकी थी, इसलिए थाना प्रभारी ने इस मामले को गंभीरता लिया। उन्होंने इसकी सूचना पुलिस कप्तान निमिष अग्रवाल को भी दे दी। उन्होंने थाना प्रभारी को इस मामले में त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए। एसएसपी के निर्देश पर एसपी ग्रामीण रायसिंह नरवरिया थाना चरगवां प्रभारी नितिन कमल के साथ सगड़ा गांव पहुंच गए। पुलिस ने बादल के माता पिता को भरोसा दिया कि पुलिस बहुत जल्द बादल का पता लगा लेगी। लेकिन अगले दिन सोशल मीडिया और स्थानीय अखबारों में घटना की खबर प्रकाशित होते ही पुलिस की नींद उड़ गई। एसपी के निर्देश पर पुलिस टीम ने 2 दिन और 2 रात गांव सगड़ा में कैंप कर गांव में घर घर जा कर करीब 100 से अधिक महिलाओं, पुरुषों व बादल के हमउम्र बच्चों से सघन पूछताछ की, लेकिन बादल का कहीं कोई सुराग नहीं मिला। घटना को लेकर गांव में तरह तरह की चर्चाएं होने लगीं। कोई कहता कि बादल का अपहरण हो गया है तो कोई नवरात्रि में किसी तांत्रिक क्रिया के लिए देवी मां को बलि चढ़ाने की बात कहता। पुलिस किसी से जाति दुश्मनी और अन्य पहलुओं पर भी छानबीन कर रही थी। उसे यह भी शक था कि कहीं किसी ने बादल के साथ कुकर्म कर हत्या न कर दी हो। 10 अप्रैल की रात गांव में पुलिस बल की मौजूदगी में बादल के परिजनों और गांव के प्रमुख लोगों ने रात 2 बजे तक बादल की खोजबीन की, लेकिन उसका कोई अता पता नहीं लग सका। बादल के गायब होने की गुत्थी पुलिस के लिए चुनौती बनी हुई थी। इस बीच एसपी साहब ने बादल की सूचना देने वाले को 25,000 रुपए का इनाम देने की घोषणा कर दी। उधर बादल की मां ममता का रो रो कर बुरा हाल था। किसी अज्ञात आशंका के डर से उसका कलेजा रह रहकर कांप उठता। गुरुवार 11 अप्रैल 2019 की सुबह 8:30 बजे के लगभग गांव के कुछ लोगों को पास में बने एक खाली मकान से अजीब सी बदबू आती महसूस हुई। जब उत्तम और गांव के लोग उस मकान के अंदर पहुंचे तो उन्हें एक जर्जर कमरे में प्लास्टिक की बोरी नजर आई।
तत्काल बोरी खोल कर देखी गई तो उसके अंदर बादल की लाश मिली। उसके दोनों हाथ और पैर तार से बंधे हुए थे। बॉडी गल चुकी थी। जिस मकान में बादल की लाश मिली वह मकान रामजी नाम के व्यक्ति का था, जो कुछ साल से पास के गांव कमतिया में रह रहा था। उसका यह घर खाली पड़ा रहता था। रामजी के 3 भाइयों का परिवार गांव में रहता था। कमरे के अंदर गोबर से लिपाई की गई जगह पर एक कोने में पत्थर पर उकेरी गई देवी की मूर्ति रखी थी। मूर्ति के पास ही त्रिशूल, मोरपंख, बुझे हुए दीपक के साथ 2 नारियल भी थे। घर के आंगन और पिछले दरवाजे तक खून के धब्बे मिले। पिछले दरवाजे में बाहर की ओर से ताला लगा हुआ था, लेकिन रामजी और गांव वालों ने बताया कि पिछले दरवाजे में सिर्फ सांकल लगी रहती थी। गांव वालों ने आशंका प्रकट की कि शायद लाश को छिपाने वाले बाहर से ताला लगा कर गए होंगे। बादल के गायब होने के बाद से उत्तम गिरी के परिवार के लोग रामजी के इस घर में कई बार बच्चे को ढूंढने पहुंचे थे, लेकिन उस समय वहां कुछ नहीं मिला था। बादल की लाश मिलते ही उसके परिजनों के साथ गांव के लोग आक्रोशित हो गए, इसलिए रामजी के भाइयों के परिवार को गांव वालों ने घेर लिया। सुबह 8:30 बजे रामजी के भतीजे मुकेश ने फोन पर अपने चाचा रामजी को बताया कि उनके घर में बादल की लाश मिली है, जिसके कारण गोस्वामी परिवार के लोग उन सभी को परेशान कर रहे हैं। यह जानकारी मिलते ही रामजी भी सगड़ा पहुंच गया। उधर गोस्वामी परिवार के साथ गांव के कई युवकों ने गांव की घेराबंदी कर रखी थी। इस बीच किसी ने पुलिस को खबर की तो चरगवां थाने की पुलिस वहां पहुंच गई। गांव में उस समय तनाव जैसा माहौल था। तनाव की स्थिति को देख एसपी निमेश अग्रवाल, एएसपी रायसिंह नरवरिया के साथ पुलिस के सभी अधिकारी भारी फोर्स लेकर गांव पहुंच गए और एफएसएल टीम ने लाश मिलने वाली जगह का निरीक्षण कर सबूत इकट्ठा किए। एसपी ने मौके पर मौजूद थाना प्रभारी नितिन कमल, थाना प्रभारी नीरज वर्मा और थाना प्रभारी घनश्याम सिंह मरसकोले एवं एफएसएल, साइबर सेल, क्राइम ब्रांच के साथ जवानों की टीमें बनाई और गांव के एक घर की तलाशी लेने के निर्देश दिए। इस तलाशी अभियान के बाद भी हत्यारों के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। चरगवां थाना प्रभारी नितिन कमल द्वारा की गई जांच एवं पूछताछ में एक बात तो तय मानी जा रही थी कि बादल के अपहरण एवं हत्या में किसी करीबी का हाथ है। विवेचना के दौरान गांव की महिलाओं एवं पुरुषों और बच्चों से लगातार सघन पूछताछ की गई। पूछताछ के आधार पर संदेह की सुई मुकेश श्रीपाल के इर्द गिर्द घूमने लगी। बादल का शव जिस मकान में मिला उसके मालिक रामजी के भतीजे मुकेश श्रीपाल के बार बार बयान बदलने से पुलिस को संदेह हुआ। पुलिस ने जब मुकेश के बारे में जानकारी जुटाई तो पता चला कि मुकेश अपने पुराने साथी गुड्डू उर्फ मनोहर लाल तिवारी और अनिल उर्फ अनु गोस्वामी के साथ रहता है। अनिल उर्फ अनु गोस्वामी मृतक बादल का ताऊ यानी उसके पिता का बड़ा भाई था। तीनों जुआ खेलने के आदी थे और उन पर लाखों रुपयों का कर्ज था। मुकेश के साथ रहने वाला गुड्डू तिवारी भेड़ा घाट में हुई एक हत्या का आरोपी भी है। पुलिस टीम ने जब मुकेश से पूछताछ की तो वह इस मामले में खुद पाक साफ बताता रहा, लेकिन पुलिस की सख्ती पर वह टूट गया। मुकेश ने पुलिस को जो कहानी बताई वह दिल दहला देने वाली थी। पता चला कि मासूम बादल के अपहरण और हत्या की साजिश में बादल का सगा ताऊ अनिल गोस्वामी उर्फ अनु और उसका दोस्त मनोहर तिवारी शामिल थे। जुए सट्टे की गलत आदत के चलते लाखों रुपए के कर्ज में डूबे इन दरिंदों ने पैसे के लिए मासूम बादल का कत्ल किया था। मुकेश की निशानदेही पर पुलिस ने अनिल और गुड्डू तिवारी को भी हिरासत में लेकर उनसे सघन पूछताछ की। पुलिस पूछताछ में जो कहानी सामने आई उसके अनुसार गांव सगड़ा निवासी मुकेश श्रीपाल, गुड्डू उर्फ मनोहर लाल तिवारी और अनिल गिरी को जुआ खेलने और शराब पीने की लत थी। कुछ दिन पहले ही तीनों नरसिंहपुर जिले की सीमा से सटे नगर गोटे गांव में जुआ खेलने गए थे। वहां बड़ी रकम हारने के कारण तीनों पर लाखों रुपए का कर्ज हो गया था। जब कर्जदारों ने उन्हें धमकाना शुरू किया तो तीनों परेशान रहने लगे। कर्ज से मुक्ति पाने के लिए तीनों लूट, डकैती और अपहरण की योजना बनाने लगे। तीनों को जब कोई रास्ता नजर नहीं आया तो इसके लिए अनिल उर्फ अनु ने सुझाव दिया कि उसके छोटे भाई उत्तम के बेटे बादल का अपहरण कर लिया जाए तो 10 से 12 लाख की फिरौती मिल सकती है। उत्तम कुछ भी करके रुपए दे देगा। यह सुनकर मुकेश, गुड्डू और अनु ने योजना बनानी शुरू कर दी। इसके बाद वे तीनों बादल के अकेले घर से निकलने का इंतजार करने लगे। 8 अप्रैल 2019 की सुबह लगभग 11:15 बजे गुड्डू, मुकेश और अनु गांव में खाली पड़ी दलान पर जुआ खेल रहे थे। तभी उनकी नजर अकेले घर जाते हुए बादल पर पड़ी तो उन्होंने जुआ खेलना बंद कर दिया और अनिल गिरे उर्फ अनु बादल के पास पहुंच गया।
उसने बड़े प्यार से बादल से घूमने चलने को कहा तो वह ताऊ की बात नहीं टाल सका। जैसे ही बादल को लेकर अनिल वहां से जाने लगा तो लोगों से नजर चुराकर मुकेश और गुड्डू तिवारी भी उसके पीछे पीछे चलने लगे। गांव से बाहर निकलते ही तीनों बादल से मीठी मीठी बातें करने लगे। बादल इन तीनों को पहले से जानता था, इसलिए वह बातें करता रहा। तीनों बड़ी सफाई और चालाकी से उसे गांव के बाहर खेत में बने सूने मकान में ले गए। यह मकान लखन गौड़ का था, जिसमें कोई नहीं रहता था। काफी देर तक वहां रहने के बाद जब बादल ने घर जाने की जिद की तो तीनों ने पास में पड़े बिजली के तार से उसके हाथ पैर बांधकर मुंह पर कपड़ा बांध दिया ताकि उसकी आवाज न निकल सके। बादल को वहीं छोड़कर तीनों गांव आकर यह योजना बनाने लगे कि उत्तम गिरी से कैसे फिरौती मांगी जाए। गांव में जब पुलिस बादल की तलाश करने पहुंची तो बादल के परिजनों और गांव वालों के साथ तीनों लोग भी बादल की खोज के बहाने पुलिस और परिवार की गतिविधियों पर नजर रखने लगे। पुलिस के साथ बादल के पिता उत्तम और परिजन बादल की तलाश करने लगे। यह देखकर तीनों अपहर्ता डर गए। माहौल देखकर उन्हें लगने लगा कि उत्तम से फिरौती की रकम वसूलना अब मुश्किल है। तीनों अपहर्ता एक बार फिर से खेत में बने मकान में आ गए। उन्हें भय लगा कि अगर बादल को छोड़ दिया तो वे पकड़े जाएंगे, क्योंकि बादल तीनों को पहचानता था। हाथ पैर और मुंह बंधा बादल हाथ पैर पटक कर छूटने का प्रयास कर रहा था कि उसी समय गुड्डू तिवारी ने बादल की गला दबाकर हत्या कर दी। गुड्डू शातिर अपराधी था। पहले भी वह एक युवक की हत्या करके शव को नदी में फेंकने के आरोप में जेल की हवा खा चुका था। गुड्डू ने कहा कि अगर बादल की लाश नहीं मिली तो वे सभी बच जाएंगे। इसके बाद तीनों आरोपियों ने बादल के शव को बोरी में भरकर नर्मदा नदी में फेंकने की योजना बनाई। 8 और 9 अप्रैल को पुलिस और गांव वालों ने बादल को सभी जगह तलाशा, जिससे कारण तीनों को लाश ठिकाने लगाने का मौका नहीं मिला। 10 अप्रैल की रात वे तीनों लखन गौड़ के सूने मकान में पहुंचे और बादल के शव को बोरी में भरकर बाइक से नदी में फेंकने के लिए ले जाने लगे। तीनों गाँव के बाहरी रास्ते से जा रहे थे, तभी खेत की ओर से किसी ने बाइक पर तीनों को जाते देखकर टॉर्च जलाई, जिसे देखकर तीनों डर गए और शव को लेकर गांव के अंदर सुनसान जगह में घुस गए। इसके बाद शव वाली बोरी को एक मकान में रखकर बैठ गए। इस दौरान कुछ खून बोरी से इधर उधर टपक गया। तीनों ने कुछ लोगों को आते देखा तो जल्दबाजी में शव की बोरी को मुकेश श्रीपाल के घर के पास उसके चाचा राम जी के खंडहरनुमा मकान में छिपा दिया। इसके बाद तीनों वहां से भागकर अपने घर आ गए। गांव के चपे चपे पर पुलिस बल की मौजूदगी और सर्चिंग के कारण मुकेश लाश की बोरी को ठिकाने नहीं लगा पाया और 11 अप्रैल की सुबह 8:30 बजे राम जी के मकान से बदबू आने के कारण गोस्वामी परिवार को प्लास्टिक की बोरी में बादल का शव मिल गया। जब पुलिस ने गांव में उत्तम गोस्वामी, सतमन गोस्वामी और उसके अन्य भाइयों को अनिल उर्फ अनु गोस्वामी के बारे में बताया तो उन्हें यकीन ही नहीं हुआ कि उनका भाई बादल का अपहरण और कत्ल कर सकता है। इसके बाद पुलिस ने सभी भाइयों से एक कमरे में अनिल से बातचीत करने के लिए कहा तो बातचीत में अनिल ने हत्या करना स्वीकार कर लिया, जिसे सुनकर उत्तम और अन्य भाई सहम गए। उत्तम और उसके अन्य भाइयों को यह तो मालूम था कि अनिल कर्ज में डूबा है, जिसे चुकाने के लिए वे सभी उसे रुपए भी दे चुके थे। साथ ही दूसरी फसल पर रुपए देने का वादा किया था, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि कर्ज चुकाने के लिए वे उनके कलेजे के टुकड़े का ही कत्ल कर देगा। अनिल के जुर्म कबूलने के बाद गोस्वामी परिवार के लोग मायूस होकर कमरे से बाहर निकल आए और पुलिस से उसे गिरफ्तार कर सख्त कार्रवाई करने को कहा। जबलपुर जिले के एसपी निमेश अग्रवाल ने 18 अप्रैल 2019 को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि चरगवा थाना अंतर्गत 10 वर्षीय बादल की हुई नृशंस हत्या के हत्यारे मोहन लाल उर्फ गुड्डू तिवारी, मुकेश श्रीपाल, अनिल उर्फ अनु गोस्वामी को गिरफ्तार कर उनकी निशानदेही पर उनके पहने हुए कपड़े, मोटरसाइकिल और घटनास्थल से मिले तार के टुकड़ों को जब्त कर लिया। पुलिस ने तीनों आरोपियों को भादनवे की धारा 363, 364, 302, 200 के तहत गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। कर्ज चुकाने का तरीका गलत था साथियों, आप खुद फैसला करें कि इसका दूसरा तरीका भी हो सकता है। एक छोटे बच्चे को जान गंवानी पड़ी। दोस्तों, आप सब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट जरूर करें। कल फिर आपसे मुलाकात होगी एक और नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें और